ये मानव जीवन तभी सार्थक होगा, विश्वास करो, जब नाम रूप लीला धाम ये 4 सोपान हैं भगवत प्राप्ति के। अगर नाम जप नहीं कर रहे तो रूप प्रकाशित ही नहीं हो सकता। भगवान लीला, जहां भगवान प्रकट होकर लीला किए हैं, लीला कर रहे हैं, लीला करते रहेंगे, ऐसे नित्य धाम ब्रज 84 कोष वृंदावन आदि की यात्रा नहीं की, यहां आकर कुछ दिन बसे नहीं, तो तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम कैसे स्फुरित होगा। अगर यहां आने को मिला है तो यहां की रज में लुटो, यहां की रज को प्रणाम करो और जिह्वा से गाओ, वृंदावन 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 वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, हा वृंदावन। वृंदावन नाम उच्चारण करने से जुगल सरकार मुस्कुराते हैं, समस्त सखियां आशीष देती हैं और वृंदावन के खग मृग पशु पक्षी ये भी कृपा करते हैं, क्योंकि सब ये वृंदावन का वैभव। प्रिया प्रीतम लता पता रजरानी, समस्त सहचरियां, खग मृग पशु पंछी, ये सब वृंदावन का वैभव है। जब हम वृंदावन बोलते हैं तो संपूर्ण वैभव हमें आशीष देता है वृंदावन का। इसलिए कह रहे जिह्वा विह्वलता मुपैत सततम तत्सद गुणोत्कीर्तने। श्यामा श्याम बोलना, प्रियालाल की चर्चा करना, खगमृग पशु पंछियों की महिमा वर्णन करना, रजरानी की, ये सब वृंदावन की महिमा का ही वर्णन है। समस्त शुभगाद्भुतम सकल मंगलात्यद्भुतम चिदात्म सकलोज्ज्वलाद्भुतमशेष रम्याद्भुतम समस्त वरदाद्भुतम सकल कृष्ण धामाद्भुतम तदेतदखिलाद्भुतम भज रसेन वृंदावनम। वृंदावन का आश्रय और वास तो सबको नहीं मिल पा रहा है, आश्रय तो सबको ही ले सकता है। मन वचन कर्म से वृंदावन का आश्रय। बोले समस्त सौभाग्यों से अद्भुत सौभाग्य उदय करने की सामर्थ्य वृंदावन में रहती है। सच्ची मान, लोक परलोक के सब सुख तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। यह परलोक सकल सुख पावत, आचार्य की वाणी है। श्री आचार्य जो बोल दे, भगवान अपनी बात झूठी कर सकते हैं, आचार्य की बात नहीं झूठी कर सकते। यद्यपि आचार्य रूप में श्री भगवान ही हैं, पर आचार्य की बात भगवान अपनो परण विशाल भगत को पूरो परण निभाऊं, तो आचार्य वाणी है। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। ए भाई, तुम सच्चिदानंद प्रभु की लीलाओं का गायन करो, नाम जप करो, उनके गुणों का चिंतन करो, तुम्हें इस लोक और परलोक में समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन में आना, ये परम लाभ मिलता है कि रसिकों का संग मिल जाए। अगर रसिकों का संग न मिले तो आप वृंदावन आकर के देखो, आपको विशेष आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आप यहां चाट पकौड़ी खाएंगे, आप गोलगप्पा खाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, अगर प्रभु के पास भी दर्शन करने गए तो वहां दोष दर्शन करेंगे, अरे यहां ऐसा यहां ऐसा। लेकिन यदि आप महिमा सुन चुके हैं, सत्संग सुन चुके हैं, तो आप सावधान रहेंगे। आपके अंदर दोष दृष्टि नहीं जागृत होगी, आप नाम जापक होंगे, आप यहां से कमा के ले जा पाएंगे महान सुकृत जो आपके दुखों का नाश करके आनंद प्रदान करेंगे। इसीलिए कह रहे समस्त शुभगाद्भुतम, समस्त सौभाग्य प्रदान करने वालों में भी अद्भुत सौभाग्य प्रदान करने वाला यह श्रीधाम वृंदावन है। पक्का कर्मों का भोग बड़ा प्रचंड है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। जो सिद्ध महापुरुष हो गए उनको शरीरों से राग नहीं होता, पर शरीरों में प्रारब्ध भोग तो आता ही है। यदि प्रभु के आनंद का हमें स्वाद ना मिले तो ये प्रारब्ध मिटिया मेट कर देते हैं,
पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। इस धाम का एक विशेष प्रभाव है, श्री नागरीदास जी महाराज ने लिखा, कलह कलेश न व्यापे इठा इठौर विश्व ते न्यारी। यहां प्रारब्ध भोग आएगा, पर इस कोटि से नहीं आएगा कि आपका पतन कर दे, आपका नाश कर दे। नहीं, बहुत आराम से, कलह कलेश न व्यापे ईठा, बहुत आराम मुद्रा में आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। चमत्कार हमने देखा, कलह कलेश न व्यापे ईठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी, समस्त सुभगाद्भुतम सकल मंगलात्यद्भुतम, समस्त सौभाग्य के भी सौभाग्य को प्रकाशित करने वाला है वृंदावन धाम। सच्ची मानिए, ये केवल कथा नहीं है, ये जीवन की व्यथा है। कैसा भी कोई जीव हो, वृंदावन का आश्रम लेने मात्र से उसका भाग्य पलट जाएगा, भाग्य पलट जाएगा। देखो, अगर संसार की जेल से बचते हो तो एकमात्र केवल रास्ता है शिवप्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम का आश्रय ले। नहीं, ये जेल तुम्हें बंद रखेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर भाग पा रहे हो, निकल पा रहे हो, तो एक रास्ता केवल पकड़ो, नाम रूप लीला धाम। हमारी बात मान लेना, जहां ये चार बातें ना हो वहां धोखा है, मान लेना। जहां नाम न हो, रूप न हो, लीला न हो, धाम न हो, वहां धोखा है। नाम में भगवान के प्रणों से लेकर के सब अनेक नाम, अनंत नाम है। मंगलों का भी मंगल करने वाला वृंदावन कैसा है? बोले सकल मंगलात्यद्भुतम। श्री तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थों का पाप लेकर के और अपना मंगल करवाने के लिए हम वृंदावन धाम आते हैं जब 12 वर्ष में यहां का कुंभ पड़ता है। मंगल भवन स्वयं श्री हरि हैं, आनंद समुद्र श्री हरि हैं। ऐसे आनंद समुद्र युगल सरकार को भी आनंद प्रदान करता है वृंदावन, तो हम आनंद के अंश हैं, हमें आनंद कैसे नहीं मिल जाएगा? सकल मंगलात्यद्भुतम, मंगलों का भी अद्भुत मंगल करने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन। चिदात्म सकलो ज्वलाद्भुत मसे सत्याद्भुतम। भगवान के चिन्मय धाम बहुत हैं, कैलाश, भगवान का वैकुंठ धाम, भगवान के विविध धाम है अवतार संग। बोले समस्त चिन्मय धामों में सकल रमणीयता, अद्भुत माधुर्य, अद्भुत महिमा और सबका मूल श्री धाम वृंदावन है। श्रीपाद कह रहे हैं, बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। समस्त वरदाद्भुतम, वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य वृंदावन रखता है। समस्त वरदाद्भुतम। एक माई बांके बिहारी लाल की शोभा देखकर मुग्ध हुई, घर गई, अपनी जेवर बेची, कुछ और भी जो मूल्य सामग्री थी बेची और आई और फुल बंगला बनाया। वो रिझी बिहारी जी पर, बिहारी रिझ गए उस पे। फुल बंगला में बिहारी जी बैठे, बाहर बैठे, वो देख रही, देखते देखते सीधे निकुंज, सीधे बिहारी जी को देखते 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 अपने आभूषण सब बेचकर फूल बंगला देखते रीझ गए। वो बिहारी जी को देख के रीझ गई, बिहारी जी उनको देख के रीझ। समस्त वरदाद्भुतम, इससे बड़ा कौन सा वरदान होगा? बिहारी जी को दर्शन करते हुए बिहारी जी को सुख प्रदान किया, फूलों के बंगला में बैठाल कर लाडले को निरखते हैं। क्या तरसते हैं अपने लोग कि ऐसी मृत्यु हो जाए, हमारे इष्ट सामने हो और उनको देखकर प्राण निकल रहे हो, और जो जीवन में कमाया उससे उनका श्रृंगार कर दिया। ए बलिहार जीवन। श्रीधाम वृंदावन वरदान देने वालों को भी वरदान देने में समर्थ है। समस्त वरदाद्भुतम। यहां किसी का साप लागू नहीं होता, यहां किसी का किसी भी तरह से मारण टुटका, यहां जो वास करते हैं ना उनके ऊपर लागू नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा बलवान हो, मंत्रवेत्ता हो, तांत्रिक हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता।
क्योंकि यहां जिनके चरण चिन्ह बने हुए उनके चरणों में एक अद्भुत सामर्थ्य विराजमान है। वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, पर वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य क्यों है वृंदावन में? क्योंकि प्रियाजू के चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। और प्रियाजू के चरण चिन्हों में जो एक बार अपने आप को समर्पित कर चुका है, शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, ये लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी प्यारी जू के चरणारविंद। जो धामवासी है वो कोई बाहरी उसको शाप देना चाहे लागू ही नहीं होगा। ताप दैहिक दैविक भौतिक, कोई भूल चूक से पाप बन जाए धाम में लागू ही नहीं होगा उसके ऊपर। रोग शोक दारुण दुख हो ही नहीं सकता। जिसने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय अखंडवास स्वीकार कर लिया, नहीं हो सकता। बहुत ऐसे उदाहरण हमने देखे, बहुत उदाहरण कि बड़ी बुरी दशा शरीर की और बड़ी उच्च कोटि की दशा को प्राप्त हुए शरीर छूटते ही, बहुत उच्च कोटि की दशा को। ये आंखों देखी घटनाएं हम बता रहे हैं आपको। विश्वास कीजिए, श्रीधाम वृंदावन का चमत्कार देखा। वो जब आते थे बहुत भागवतिक प्रश्न करते थे, बड़े स्वस्थ शरीर के थे। एक दिन हमने कहा कि ऐसे प्रश्न करते करते शरीर छूट जाएगा, बंद करो ये सब प्रश्न करना और श्री जी के शरण में होकर नाम जप करो, मत जाया करो विदेश। यहां अपने धर्म से युक्त होकर प्राण त्यागने की तैयारी करो। उनको लग रहा था कि संत जन ऐसे बोलते रहते हैं। कुछ दिनों में आए और उनका कैंसर हो गया, शरणागत। हम आप डरना मत, जितनी श्वासें बची राधा राधा बोल गए। ऐसी हालत हो गई कि पूछो मत। कैंसर तो जो अपना रूप धारण करता है। कहा भाई अरे वो तो रो पड़े, बस तुम वृंदावन आ जाओ। कैसे आ सकते हैं, यहाँ सब डॉक्टर वो जकड़े हुए वो सब लगे हुए, कैसे कदापि नहीं आ। भाई अब तुम्हें जाना है, तुम बस आ जाओ वृंदावन, हमारी बात मान लो, जैसे बने वैसे तुम आ जाओ। तुम्हें जाना है, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, तुम आ जाओ वृंदावन। ये सामने भक्ति वेदांत में जब आए सूचना मिली, गए तो दृश्य ही बदल चुका था। आंखें धस गई, सब शरीर रो पड़े, बड़ा भयंकर कष्ट। तो एक चितवन होती है हमारी श्री जी की, वो निहाल करने वाली होती है, वो बनावटी नहीं होती। वो उस समय हुई का राधा 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 बोलो और हृदय भराया कि श्री जी, जीव अपनी ताकत से आप तक नहीं पहुंच सकता, आपकी कृपा से। बस एकदम भावुकता का निश्चिंत। उतर के कुटिया पहुंचे, सूचना आ गई, पधार गए, हो गया काम, जा ले जा। समस्त वरदाद्भुतम, विश्वास मानिए अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने में समर्थ है वृंदावन। कभी कोई चूक ना करे। यदि वृंदावन वास मिल गया तो किसी भी स्थिति में वृंदावन मत छोड़ना। हमारी प्रार्थना मान लेना, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये मायावी रिश्ते नाते लाल, ये मायावी धन संपत्ति की भोग वासनाएं, ये शरीर की सुख वृत्तियां, चलो बंबई वहां अमृत पिला दिया जाएगा, तुम अमर हो जाओगे, ये सब माया के नाटक हैं, मत भूलना। जो कछु लिखो लीलाट दुख सुख देह संग भुगते गो जहां जाएगो, या सिद्धांत अभंग यह सिद्धांत अभंग, तजत क्यों धीरज प्राणी वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जो कुछ लिखा है भाग्य में, भाग के जाओ, भोगना पड़ेगा। यहां तो मिटा देंगे मेरी लाडली जो है। अधिक कष्ट कभी देखा ही नहीं। जब अधिक कष्ट हुआ है तो अधिक दुलार मिला है। कई बार बताया, आप विश्वास कीजिए। इसलिए प्रार्थना है, ना वास कर पाओ अगर सौभाग्य ऐसा, नहीं तो आश्रय। आश्रय ऐसे माना जाता है कि जैसे आप विदेश गए हो, लौट करके आप जहां छुट्टी मिली तो घर के लिए कैसे भागते हो, ऐसे वृंदावन के लिए भागो। और आपका एक एक दिन वृंदावन के चिंतन से व्यतीत हो तो आपका दृढ़ आश्रय माना जाएगा कि आप वृंदावन आश्रित हो। जो वास वाले को फल मिलता है वही आश्रय वाले को भी फल मिलता है। शकल कृष्ण धामाद्भुतम, भगवान श्री हरि के धामों में बड़ा अद्भुत धाम वृंदावन है। तदे तदखिलाद्भुतम भज रसेन वृंदावनम। तो यहां का भजन करने वाले भी अद्भुत हैं।
ऐसे अद्भुत भजनानंदियों का संग करके रस में डूब करके श्री धाम वृंदावन का भजन करो। एक एक तुम्हारी वृत्ति जितनी कीमती है वो कीमत संसार में है ही नहीं। एक एक श्वास तुम्हारी जितनी कीमती वो संसार में धन ही नहीं है कि तुम्हारी श्वास का कीमत दे सके। जैसे आपको वर्णन किया कि आपने 50-60 वर्ष में 60 वर्ष में आपने जितना रुपया कमाया, अब आखिरी श्वास हो आप कह दो एक श्वास और बढ़ा दो 100 रुपया दे देंगे, एक श्वास नहीं बढ़ेगी। अरे भाई, ये अमूल्य श्वासें केवल सार्थक होती हैं भगवान नाम में। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि जो नाम लोगे तभी सार्थक होंगी। इसलिए धाम का आश्रय, धाम का वास, प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति, खूब नाम जप और अपने जीवन को प्रतिपल संभालते रहिए। कहीं फिसल करके माया में न चला जाए, कहीं माया के गर्त में न गिर जाए जहां से चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। संत महापुरुषों के वचन भगवत मार्ग में हमें बड़ी पुष्टता प्रदान करते हैं, भगवत मार्ग में उत्साह प्रदान करते हैं। कुछ हमारी कमियां रहती हैं जो संत वचनों से ही दूर होती हैं। अहंकार नष्ट होता है जो संत वाणी से ही दूर होता है। हमारे विचारों की पवित्र गंगा प्रकट हो जाती है जहां संत वाणी श्रवणेंद्रिय से सुनी जाती है। हमारे हृदय में अद्भुत वैराग्य उत्पन्न होता है, संत वाणी का अमोघ प्रभाव होता है। प्रसंग चल रहा था कि जो संत हैं, जो साधक हैं उत्तम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके च पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी होते हैं। वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा तत्व को देखते हैं जो है विराजमान है। पर कुछ लोगों का कहना है कि बर्ताव समान होना चाहिए। बर्ताव समान हो ही नहीं सकता। बर्ताव में विषमता होगी, दृष्टि में समानता होगी। वो अज्ञानी है जो वर्ताव में समानता की बात करे। कल चर्चा हुई थी कि वर्ताव में समानता हो ही नहीं सकती। कुछ लोग इसका उल्टा भाव लेते हैं कि वही समदर्शी, वही ज्ञानी है, वही महात्मा जिसका व्यवहार समान हो। व्यवहार समान नहीं हो सकता। व्यवहार में भेद होगा, विषमता होगी, संभव ही नहीं है। जैसे कल चर्चा हुई थी कि हमें हाथी का पेट भरना है और कुत्ते का पेट भरना है, तो जिससे हाथी का पेट भरेगा उससे कुत्ता खाएगा ही नहीं। बड़े बड़े पत्ते, घास, डाल, उससे उसका पेट भरता है। और कुत्ते को रोटी दे दो, उससे पेट भर जाएगा। दृष्टि में दोनों समान है, लेकिन आहार का भेद है और व्यवहार का भेद है। हाथी की बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े सवारी करते हैं लोग, पर कुत्ते की सवारी तो केवल भैरव बाबा ही करते हैं, दूसरे के सामर्थ्य नहीं। भैरव जी का वाहन। गाय का एक ही लाइन में रखा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी। गाय, इनमें भगवत दर्शन कर रहे हैं। सुनी चपाके सोपाके च पंडिता समदर्शिना। चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, सब में भगवान का भाव करना, लेकिन व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार में विषमता रहेगी। व्यवहार में जो समता करता है या तो पागल है और या उसको ज्ञान नहीं है। व्यवहार में विषमता बनी रहेगी। जैसे हम एक ही खाद्य से सबको पुष्ट नहीं कर सकते, सबका अलग अलग खाद्य है, विलक्षण है। व्यवहार में विलक्षणता रहेगी, व्यवहार में विषमता रहेगी। जैसे हमारे अपने संपूर्ण देह है, पर अलग अलग विषमता है। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती, जबान बोलने का काम करती, रसेंद्रिय स्वाद का काम करती। व्यवहार में भिन्नता है। ऐसा नहीं कि व्यवहार में समानता। अपने ही शरीर में हम नहीं कर सकते। नीचे के अंगों को छूने के बाद हाथ धोते हैं, ऊपर के अंग छूने पर कोई बात नहीं होती। तो विषमता क्योंकि शरीर तो तुम्हारा ही है ना।
फिर व्यवहार में विषमता क्यों? बोले नहीं, जो व्यवहार में विषमता है वो होनी ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो या तो वो मूर्ख है या उसके ज्ञान नहीं है, उसे शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। तो यहां कह रहे हैं जो संत ऐसे होते हैं उनके व्यवहार की विषमता को देखकर कहीं ये ना समझ लिया जाए कि इनको ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञानी वही है जो सम है। व्यवहारिक विषमता को देख करके संत पर दोष दर्शन न किया जाए। कल चर्चा हुई थी, जैसे माता, बहन, पुत्री, पत्नी, चारों स्त्री शरीर हैं पर व्यवहार में विषमता रहेगी। पत्नी के साथ व्यवहार और होगा और माता, बहन, बेटी के साथ परम पूज्य धर्म में व्यवहार और होगा, पत्नी का धर्म में व्यवहार और होगा। वो ज्ञानी है, वो चारों में ब्रह्म एक ही देख रहा है, लेकिन व्यवहार जो पत्नी के साथ है वो अगर तीनों के साथ दृष्टि मात्र कर ले तो वो अपराधी माना जाएगा और दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। जो माता, बहन और बेटी पर जो पत्नी के साथ व्यवहार है वो व्यवहार की सोच ले तो वो नष्ट हो जाएगा। व्यवहार में विषमता है और दृष्टि में समता है। जो ज्ञानी महापुरुष, संत महापुरुष हैं, प्रश्न होता है कि लोग उनकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो निंदा और अपमान होने पर क्या उनको दुख होता है? जैसा अपने को हो, कोई निंदा करे, अपमान करे तो दुख होता है, स्तुति करे, सम्मान करे तो सुख होता है साधारण को। तो क्या जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक हैं, संत जन हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी, दोनों को समान ही कहा जाता है। एक जो भगवत प्राप्ति होने वाला है साधक, जो भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा है, और ये जो भगवत प्राप्त है, ये एक ही पंक्ति में है, कोई अंतर नहीं इनमें। संतों की निंदा या अपमान जब होता है उनको दुख होता है कि नहीं? अगर दुख नहीं होता तो क्या खुशी होती है? कैसी स्थिति होती जब संत की निंदा होती और अपमान होता है? पहले तो समता की बात का कि संत के आचरण में विषमता दिखाई देगी, उसकी दृष्टि में समता होती है, जैसे उदाहरणों में बताया गया। अब यहां उत्तर दे रहे हैं कि वो दोनों बातों से ही बड़ा विलक्षण होता है। जब कोई निंदा अपमान करता है तो साधारण मनुष्य को दुख होता है। तो आपने पूछा क्या उनको दुख होता है? बोले नहीं। तो क्या उन्हें सुख होता है? बोले नहीं। एक विलक्षण स्थिति होती जो दुख सुख से परे है। अब लोगों की स्थिति केवल दुख और सुख में होती है और संत की स्थिति दुख और सुख से परे होती है। सुख दुखे समय कृत्वा, न हर्ष है न शोक है। जहां मान, अपमान, निंदा, स्तुति में किंचन मात्र न हर्ष न शोक, वो संत है। न शोक हुआ न हर्ष हुआ। तो क्या संत की कोई निंदा करे, अपमान करे तो वो लोग प्रतिकार नहीं करते? दोनों बातें हो सकती है। अपमान, निंदा होने पर वो शांत सम भी रह सकते हैं और भारी प्रतिकार भी कर सकते हैं। भारी प्रतिकार करने पर भी उनके हृदय में न राग है न द्वेष है। दोनों बातें हैं। वो प्रतिकार भी कर सकते हैं। जगत मंगल के लिए करना पड़ेगा। जैसे कबीरदास जी ने भीड़ ना जमा हो इसलिए काशी की एक वैश्या को लेकर पूरी नगरी में घूम गए। अब लोगों की श्रद्धा तो ऐसे ही है, कोई विशेष निष्ठावान होते हैं, नहीं तो सद्गुण और वाहवाही को देखकर भीड़ इकट्ठा होती है। सद्गुण और वाहवाही, जरा सा दुर्गुण दुराचार का प्रचार हो जाए, जरा सा झूठी, भीड़ हटने लगेगी। वो तो फिर लीला करके ऐसे वैश्या ने जे देखा कबीर शाह आए तो प्रणाम किया, कहा भगवान मेरी गली में आना आपकी निंदा का कारण हो जाएगा। तो उनका बेटा कुछ ऐसा ही मैं करवाना चाहता हूं कि हमारी निंदा हो, क्योंकि बहुत भीड़ आती है, भजन में विघ्न पड़ता है। बोले प्रभु जैसी आज्ञा। तो गंगा जल की बोतल हाथ में लेके तो पूरी काशी नगरी में हाहाकार मच गया। कोई कहता पहले से कहते थे ऐसे ही है, कोई कहता नहीं नहीं ये इनकी लीला है, बिल्कुल नहीं मान सकते, कुछ भी करे ये साक्षात भगवत प्राप्त महापुरुष है। बड़ी अलग अलग भावनाएं। कुछ ऐसे चुटके जो निष्ठावान थे वो जाकर दंडवत करते, बकाया भीड़ तो खत्म हो गई। राजा को अश्रद्धा हो गई।
काशी नरेश को कि ऐसा भाई अगर लीला भी करनी तो ऐसी लीला जिससे हजारों की श्रद्धा का नाश हो जाए। बहुत कबीरदास जी वहां गए तो उतर के साष्टांग दंडवत करता, श्रद्धा ही खत्म हो गई तो साष्टांग दंड, तो जल लिया और शांत शांत शांत। उनका अब क्या लीला कर रहे हो, अब क्या शांत शांत? बोले जगन्नाथपुरी में उनके पार्षद के वस्त्र में आग लग गई, तो आग लग रही थी, उसको शांत किया। यहां से जगन्नाथपुरी की आग शांत कर रहे, तुरंत घोड़े दौड़ाए। कुछ समय बाद सूचना आई कि हाँ कबीरदास जी यहां थे, उन्होंने ही आग बुझाई। तो उनको लगा रहे तो सिद्ध चमत्कारी पुरुष। तो कभी कभी अपनी निंदा और अपनी प्रतिष्ठा का जो नाश करने वाले व्यवहार हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए उनका प्रतिकार भी किया जाता है। जरूर ऐसा होता है, जीवन में ऐसा होता है। जो भगवत मार्ग में चलने वाले होते, ऐसा कुछ को सह लिया जाता है और कुछ का प्रतिकार किया जाता है। कभी कभी संत महापुरुषों को अपनी निंदा और अपमान करने वालों का भारी प्रतिकार करना पड़ता है, उनको उतरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हजारों की श्रद्धा का विषय होता है, हजारों की श्रद्धा का नाश उसमें हो जाता है। संसारिक पुरुषों को ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो तुम प्रभु को नहीं जानते इसलिए तुम्हारे हृदय में ऐसा। एक दिन चर्चा में सुनाया था कि अगर पत्थर में कमल खिल गए हैं ऐसा कोई कह दे और वो नाम जापक है तो मान लेना ऐसा हो सकता है। पत्थर में कमल खिल गए क्योंकि भगवान का भक्त है, वो नाम जापक। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। उन्हीं भगवान के प्रताप से सब हो रहा है, उन्हीं के भगवान के, तभी उसी प्रताप को तो तुम देखो, उसी प्रताप को देखो। तो क्या वो मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति स्वीकार करते हैं संत जन, या मान प्रतिष्ठा को विरोध कर देते हैं? तो कहते देश काल और परिस्थिति को देखकर दोनों कर सकते हैं। वो मान प्रतिष्ठा का धज्जियां भी उड़ा सकते हैं और बड़े आदर से मान प्रतिष्ठा स्वीकार भी कर सकते हैं। कैसा भावुक भक्त है, अगर वो बहुत सच्चाई से भावुक भक्त साष्टांग बहुत प्यार से अगर देख रहे हैं कि ये नौटंकी नाटक, तो विरोध भी कर सकते हैं। दोनों बातें उनके अंतर्गत है। तो महापुरुष की भी पहचान कैसे व्यवहार में हो कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष है? पहली बात तो महापुरुष ही महापुरुष को पहचान सकता है, दूसरा पहचान ही नहीं सकता। दूसरी बात, व्यवहारिक क्रिया से महापुरुषों को तो पहचाना ही नहीं जा सकता है। इतना जान लीजिए, चाहे वो सिद्ध होने के योग्य साधक हो या सिद्ध महापुरुष हो, वो दोनों, उनका जो व्यवहार होगा वो शास्त्र सम्मत और सत होगा, किसी का अमंगल नहीं हो सकता। शास्त्र सम्मत सत और किसी का मंगल नहीं हो सकता। नहीं, संतों का जो व्यवहार है वो तो विलक्षण होता है। ऐसी अवस्था में साधारण मनुष्य कैसे पहचान पावे कि ये असली संत हैं, ये भगवान के प्रिय संत है? बताया तो बिना भगवान को प्राप्त किए भगवान के संतों को नहीं जान सकते। ऐसा कैसे हो सकता? कोई बाहरी क्रिया नहीं, बाहरी क्रिया तो नाटक के पात्र भी कर लेते हैं। बाहरी क्रिया तो नाटक के पात्र भी कर लेते हैं। इस प्रकार अगर हम बाहरी क्रियाओं से केवल साधु समझे कि जटा जूट और ऐसा ऐसा बाहरी, तो ये तो अभिनय में भी बहुत जोर का रोना। साधु की आंतरिक पहचान वो पहचानवाना चाहे तो हो सकता है। एक उदाहरण में बताते हैं कि एक राजा बहुत बलवान था, उसने अपने शत्रु पक्ष के राजा का नाश कर दिया। उसका अकेला लड़का था और उसकी मां। अब हर समय शत्रु पक्ष का राजा इस चाल में रहता था कि उस बालक को मार दे तो निष्कंटक अधिकार। और उसकी मां बड़ी भागवत थी, रात दिन भजन करती, भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे बालक की रक्षा करना। और भगवान के जो सिद्ध संत होते हैं भगवत स्वरूप होते हैं। उन्होंने विचार किया
संत के हृदय में, एकदम भजन में बैठे थे उसी राज्य में, तो विचार एकदम आया कि अच्छा भगवान का आदेश है तो लीला करनी पड़ेगी। और लीला का उस समय इंतजार करने लगे। तो जो राजा बलवान था, जिसने शत्रु पक्ष के राजा को मारकर उसके लड़के को मारने को ठाना था, उसकी राजकुमारी थी, उसके स्वयंवर की रचना की जब बात आई, कमंडल उठाया, लंगोटी कस के बांधी कमर में, पहुंच गए दरबार में। और वो परिचित थे तपस्या और उनके भजन से, जे ही देखा तो साष्टांग दंडवत राजा हुए। देखो, बाहरी आचरण से कैसे भी नहीं जाना जा सकता महात्मा के स्वरूप को, उनकी लीला को। राजा को मालूम था कि ये बड़े प्रसिद्ध और तपस्वी महात्मा हैं। राजा ने तत्काल अपनी कन्या को बुलाया, प्रणाम करो, महाराज आए हैं। राजकन्या बुलाई गई, महात्मा के चरणों में प्रणाम हुआ। महात्मा ने ऐसे देखा नक्सिक तक और कहा, इस लड़की का तो विवाह हम करेंगे, किसी राजकुमार से न कर देना। राजा तो एकदम होश उड़ गए, पर बहुत वो प्रवीण भी थे, राजा बुद्धिमान थे। तो उनका, महाराज ब्याह तो आपसे ही कर देंगे, आप जैसा सुयोग्य वर कहां मिलेगा। 80 वर्ष की अवस्था, शरीर में झुर्रियां पड़ रही, दूल्हा की पोशाक मात्र में लंगोटी, धन संपत्ति मात्र में लौकी का कमंडल, आप जैसा दूल्हा कहां मिलेगा। कुछ शर्त हैं, उनका आप पालन कर दो। गए अपने तिजोरी से इतने बड़े बड़े मोती 2 लाए। बोले ये हमारे पूर्वजों के द्वारा एकत्रित किए हुए 2 मोती हैं, 108 मोती ले आओ। पहली शर्त, राजकुमारी का ब्याह आपके साथ। देख रहे थे, हालत देख रहे थे। महात्मा ने कहा, हाँ हाँ 108 क्या होते, ले आएंगे। बोले मोती देख लो, बोले लाओ, जब साथ रहेंगे तो उसी नाप के ले आएंगे। राजा ने सोचा इनको, और बोले महाराज लगन के पहले, क्योंकि लगन निकल गई तो फिर बात कैसे बनेगी। तुम चिंता मत, तुम्हारे कुल की प्रथा पूरी करूंगा और कन्या से विवाह करूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर विलंब हो जाए तो किसी के साथ पाणी ग्रहण नहीं कर देना, नहीं तो जो आ गया। दूसरे से ब्याह की सोचना भी मत। अब राजा ने कहा, जैसे आ गया। उन्होंने सोचा महात्मा मोती लेके जाएंगे, 2-4-6 दिन घूमेंगे, निराश होकर वापस आ जाएंगे। उनको क्या पता था कि जो भगवान के दास होते बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अब वो ऊंचे दर्जे के सिद्ध महात्मा हाथ में मोती लिए हुए पहुंचे। विचार किया कि यार मोती किससे मांगूं, किससे खोजूं, कहां जाऊं। तो उनका समुद्र को रत्न गर्भा कहा गया, क्योंकि समस्त रत्न है, रत्नाकर है, सब रत्न उसमें विराजमान। समुद्र ही से सीधे मांग लेते हैं चल के। गए, ध्यान आया कि 3 दिन तक भगवान राम जो है उपवास करके बैठे रहे, नहीं आया तो हम तो 30 दिन बैठे रहेंगे तो नहीं आएगा, क्या करें। तो लौकी का कमंडल था, कमंडल उठाया, उलीचने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार, और खूब नाम जप भगवान का, और हर कमंडल में नाम जप करके, मंत्र जप करके जल उलीचने लगे। नाम का प्रभाव समुद्र के हृदय में जलन पैदा हो गई। समुद्र एक साधारण पुरुष के रूप में पीछे से आवाज की, बाबा ये क्या कर रहे हो। समुद्र को खाली कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। बोले तुम्हारे लौकी के कमंडल से समुद्र खाली हो जाएगा। बोले मजाक करो मत करो, एक महात्मा ने चुल्लू में पी गए थे, अगस्त जी चुल्लू में पी गए थे, ज्यादा हमको चैलेंज मत करो। समुद्र डरा। बोले उलीच काहे के ले रहे हो, तुम हमें बता सकते हो। बोले सुना है रत्नाकर है, बड़े बड़े रत्न है समुद्र में, हमें 108 मोती चाहिए। बोले अगर मोती मिल जाए तो समुद्र लीचना बंद करो, काहे को मेहनत करेंगे हम। बोले वो तो हम दे रहे हैं तुम्हें, दिखाओ मोती। मोती निकाले हुए से ढेर सारे मोती,
एक लहर आई, नाप नाप के 110, क्योंकि 2 वो और 108 झोली में डाले। समुद्र ने कहा और भर लो। बोले मकिंचन महात्मा है, हमें नहीं चाहिए, ये दुल्हन लेने के लिए शर्त है, इसलिए हमने इनको लिया है और जा रहे हैं। महात्मा जी बड़े गर्व से गए, भगवान की जय जयकार की। राजा देखते ही समझ गया मोती मिल गए, क्योंकि बहुत मुस्कुराहट है। गणित लगाई, लड़की को कैसे बचाऊं। बोले हाँ महाराज। बोले ये ले 110, 2 ही तुम्हारा और 108 है। बोले महाराज जी आपसे कहा था कि कुछ शर्तें हैं, एक तो पूरी हो गई, दूसरी एक है कि हमारे शत्रु पक्ष के राजा का वध तो मैंने कर दिया, उसका एक लड़का है, उसकी खोपड़ी तुम हमें ले आओ। महात्मा जी ने विचार किया कि सारा खेल भगवान के इशारे से तो उसी की रक्षा के लिए हो रहा है। भगवान ज्ञान समुद्र हैं। बोले अवश्य उसकी खोपड़ी लाके देता हूं अभी। उसका जो कुमार है उसको हर समय मंदिर में बैठाल करके खूब कीर्तन भजन करवाती उसकी मां, क्योंकि उसको पता था भगवान ही समस्त मंगलों का विधान करने वाले हैं। अब महात्मा जी उसके राज्य में गए। जे ही राजमाता ने देखा दरबार में संत आए, प्रणाम किया, महल में ले गई, बढ़िया उनको भोग पवाया और कहा प्रभु आज्ञा कीजिए, कैसे आगमन हुआ, स्वाभाविक दर्शन या कोई आदेश पालन? आदेश पालन नहीं, तुम्हारे लड़के की खोपड़ी ले जानी, तुम्हारे जो दुश्मन राजा है उसने मंगाया है। सहम गई। तो उनका महाराज मैं तो मां हूं, मैं तो काट नहीं सकती, आप साधु हो, आप काट के ले जाओ, ये लड़का मैंने आपको दिया। कहा जब दिया तो काट के ले जाने की क्या जरूरत है, पूरा ले जाएंगे हम, काट के ले जाने की जरूरत क्या है? बोले महाराज पूरा राज्यभार आगामी राजा यही है, और आज तक मैंने भगवान की आराधना की अपने पुत्र की रक्षा के लिए। संत और भगवान में मैं कभी भेद नहीं देखती, इसलिए आपकी वस्तु आपको समर्पित है, चाहे वहां मार देना, मरवा डालना या जैसे आपकी रुचि हो। इतनी बड़ी संत पर श्रद्धा। वो मुस्कुरा कर बोले जब हमें दे दिया तो तुम हमें उपदेश मत दो, मुझे क्या करना है पता है। महात्मा जी गए, बोले राजा तुम सर मांग रहे थे, हम पूरा लड़का ले आए, पर ध्यान रहे एक भी बाल बांका नहीं होगा, पहले भावरे फिरेंगी, इसके बाद तुम्हें जो मनावे सो कर देना। राजा ने बहुत खुश हुई। बोले बंदी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही राजकुमार की तरह बैठा लो, हमारा ब्याह हो जाएगा, हम दुल्हन लेके चले जाएंगे, फिर तुम्हारा जैसा मनावे वैसा करो। राजा राजी हो गया, सिंहासन पड़ा, राजकुमार की तरह बैठा, दुल्हन सजा, तो सब शर्त पूरी हो गई थी। वर पक्ष की जहां बैठक वहां बैठे महात्मा जी, वही जनाती वही बराती, उनके कौन कोई तो था ही नहीं। महात्मा जी विवाह मंडप के नीचे बैठे हैं, आचार्य आए, पूरा दूल्हा भेष सजाया गया महात्मा जी का, लंगोटी में, केवल लंगोटी कमंडल, संत की लीला। कन्या आई, महात्मा ने कहा रुको, एक बार देखा तुम्हारे योग्य नहीं, ए राजा ये तुम्हारी लड़की हमारे योग्य नहीं। तो महाराज आप ही बोले थे, अब मतलब अब बेइज्जती तो मत करो, बिल्कुल भावरे पड़ने वाली। लड़के की तरफ देखा, हे यहां खड़े हो बगल में, ये योग्य है, तुम्हारी लड़की की एक, चुप, ब्याह कर इसके साथ। तुरंत अपने तपोबल से उस लड़के का ब्याह कराया। बोले सौभाग्य, जाओ। माने आराधना किस बात की थी कि दुश्मन राजा कहीं हमारे पुत्र को ना मार दे, और ये आदेश भगवान ने संत को दिया। तो इतनी बड़ी लीला संत ने रची, और उस राजा से कहा होश में तुम्हारी बेटी का सुहाग है, पूरी सुरक्षा उस राज्य की भी तुम्हें करनी, और अगर हमें सुनाई दिया किसी भी तरह का विरोध, महाराज
कभी कभी भगवान की आज्ञा से संत जन कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिन लीलाओं को बाहरी आचरणों से आप जान ही नहीं सकते कि मामला क्या है।